इस समय लखनऊ के ओल्ड हाई कोर्ट के सामने हम खड़े हुए हैं और मौजूदा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इसके साथ ही हम यहाँ पे वकीलों से बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। लोगों से उनकी राय और उनकी जानकारियां भी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तारीखें लगातार करीब आ रही हैं, दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को तय हो चुका है और बिहार समेत अन्य करीब 12 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। और तमाम जानकारी देने के लिए हम आपके साथ अभी मौजूद हैं। हमारे सामने कुछ वकील दिख रहे हैं, अधिवक्ता हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव करीब है तो देश के हालात के ऊपर चुनाव चल रहे हैं, जनता आप किसको वोट करेगी, इसका जो परिणाम नतीजा है वो बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी क्या राय है? हालात के ऊपर चुनाव कहाँ चल रहा है? चुनाव तो चल रहा है हिंदू मुस्लिम राम रहीम, इस पे मुद्दों पे चलो ये पहले बताइए, भाजपा सरकार है 10 सालों से। मोदी जो जी ने जो इससे पहले वादे 2014 में कुछ और बोला, 2000 उनमें से कितने वादों को पूरा किया? आज हर वर्ग परेशान है, चाहे नौजवान हो यूथ हो, किसी को रोजगार नहीं है, महंगाई बेतहाशा है। तो मुद्दों पे बात कहाँ हो रही है? बात तो राम के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, ये कर दिया वो कर दिया, ये नहीं बता रहे कि हम इसके आधार पे वोट मांगे। अगर आपने काम किया, 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो आप अपने कामों के आधार पर वोट मांगिए। आपका क्या नाम है? देवेंद्र सिंह यादव। देवेंद्र सिंह, ये बताइए सर कि चुनाव करीब है। एक तरफ राहुल गांधी भी मंच के माध्यम से बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि 8,500 रुपए हर महीने महिलाओं के अकाउंट में, घर की परिवार की महिला के अकाउंट में पैसा आएगा। इससे पहले भी मोदी सरकार के मंत्रियों ने तमाम वादे किए हैं। क्या लगता है कि ये खरे उतरेंगे इस बार राहुल गांधी? देखिए मोदी सरकार जो है वो केवल जनता को गुमराह कर रही है। जनता को गुमराह इस वजह से कर रही है कि वो 5 किलो राशन, कहीं बता रहे हैं कि 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, उसमें जनता जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता भी उसी हिसाब से काम कर रही है। इस वजह से उन्होंने राम मंदिर के नाम से जनता को गुमराह किया। तो जातिवाद का जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। देश को उन्होंने इतने दिन से लूटा हुआ है, जनता भ्रष्ट है, जनता बिल्कुल परेशान। अच्छा, आप वकील हैं और जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि धर्म के नाम पर ना ही प्रचार करना है और ना ही इलेक्शन लड़ना है, ये राम के नाम पर जगह जगह प्रचार किया जा रहा है। क्या आपको डर नहीं लग रहा है? आप इस तरह से आप बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा सर? नहीं, हमको क्यों डर लगेगा? हम तो अधिवक्ता, हमको क्यों डर लगेगा? मुझसे राजनीति से नहीं मतलब है, लेकिन जो चीज है, जो जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो अधिवक्ता हूँ, मैं क्यों किसी से डरूंगा भाई? अच्छा, वकील होकर के इतनी देश के लोगों के इतना पक्ष में बात कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, अभी उनका परसों का बयान है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कोई काम नहीं किया, केवल जनता को गुमराह करने का काम किया है। बाबूराम जी, ये बताइए कि इलेक्शन करीब है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म की राजनीति कर रही है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, एकदम टोटल गलत है। कैसे गलत है? गलत इसलिए है यार, मुद्दे पे बात करना चाहिए, रोजगार पे बात करे, शिक्षा पे बात तो करे। 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार दिया तो जा रहा है। कहाँ दिया है? कहीं है लिखित में? है किसी को मिला है? भाई अगर रोजगार मिला होता है, बच्चे जो लाठी खा रहे हैं, तो लाठी खाते हैं? रोजगार लेने का काम जरूर किया है। रोजगार लेने का ये दिक्कत है ना भैया। तो ये तो बिल्कुल बेकार है। पहले मुद्दे पे बात करें, मुद्दे पे इलेक्शन हो, मुद्दे पे काम करना चाहिए, और जब करेंगे तब जनता आपको फिर वोट देगी। चलिए, इसी लोकसभा के चुनाव की चर्चा को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। आइए लोग और सवाल करते हैं। सर आपका नाम सर? इसके शुक्ला। सर, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव करीब है और महंगाई के मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कोई बात नहीं कर रहा है। अरे इस समय सब अपना यही तो मुद्दे चल रहे हैं, इसी पे तो सब वोट मांग रहे हैं। यही तो सब अपने अपने लेवल से चला रहे हैं मुद्दे, यही तो हमेशा इलेक्शन के मुद्दे होते हैं, और कौन से मुद्दे होते हैं? लेकिन इस बार सर मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, इस बार धर्म पे बात हो रही है। हाँ, धर्म पे भी हर इलेक्शन में बात हो ही जाती है, धर्म भी एक मुद्दा है भाई। ये सारी जितनी बातें आप कर रहे हो, सब इलेक्शन के टाइम क्या साल के 12 महीने होते रहे। सर, अब चूंकि आप एक वकील हैं, कानून को लाने वाले, कानून को बनाने वाले कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, ये कहाँ तक? लाने वाले और बनाने वाले और आम जनता और नेता और अधिकारी, सबका मतलब नियम होना चाहिए कि नियम और कानून का पालन करे। न बनाने वाला ऊपर है, न पालन करने वाला ऊपर है, न बिगाड़ने वाला तो है ही नहीं ऊपर। ये कानून का तो पालन सभी पूरे देश के नागरिकों को करना चाहिए, अब कोई नहीं कर रहा है
तो वो नहीं कर रहा है, उसके लिए भी तमाम अपने तरीके हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राकेंद्र मिश्रा। राकेश जी, ये बताइए कि चुनाव के समय ये देखा जाता है कि लोगों की समस्याओं को आगे लाया जाता है, लेकिन समस्याओं पे तो बात ही नहीं कर रहा है कोई। नहीं, ये तो पार्टियों का रूल ही है कि समस्या ले आइए, उलझा दीजिए आदमियों को, और समाधान तो कुछ नहीं है, उलझाए रहिए। समाधान मेरा दूसरे पे छोड़ दीजिए। समाधान दूसरे पे छोड़ दीजिए वो और कर रहे हैं। उलझाए रहिए, वोटिंग निकली, काम खत्म। मुद्दा बहुत है, मुद्दा कोई यहाँ पे सोल्यूशन है। लोकसभा चुनाव के बारे में पता करते हैं। क्या नाम है आपका? एडवोकेट अनस अहमद। अनस, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव करीब है, दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री इस बार बदलेंगे? प्रधानमंत्री इस बार बिल्कुल बदलेंगे। जो देश का नौजवान है, जो 20 से 35 साल के बीच का जो युवा है, लड़के लड़कियां, जिन्होंने आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करते हुए उनको एक मौका दिया था कि ये आएंगे, जैसे इनके वादे थे कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, तो वो सारी चीजों पे भरोसा करते हुए यूथ ने इनको मौका दिया था। उसी यूथ को इन्होंने ठगने का काम करा, 10 साल तक के बेवकूफ बनाया, कोई भी रोजगार नहीं दिया। वो यूथ अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, चरण बाई चरण वो इनसे बदला लेने की पूरी तैयारी में है। पहले चरण में आपने देखा कैसे नौजवानों ने, किसानों ने, महिलाओं ने इनके खिलाफ वोटिंग करी है, क्योंकि सारी जनता इनसे त्रस्त है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट भी आया है, मंच के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। इस तरह के तमाम टिप्पणियां दी हैं, जिसको सोशल मीडिया पे तमाम उनकी वीडियो इस तरह की वायरल हो रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। उनका आप इरादा समझिए, वो झूठ नहीं, वो सच बोल रहे हैं, मंगलसूत्र नहीं बचेगा। जिस हिसाब से उन्होंने महंगाई कर रखी है, हमारी माताएं बहनें घर चलाने में असमर्थ हैं। गैस सिलेंडर इतना महंगा, तेल इतना महंगा, आटा शक्कर घी सब कुछ महंगा कर रखा है, तो कैसे घर चलेगा? महिलाएं गृहस्थी बेच रही हैं, अपनी जेवर बेच रहे हैं, बचा खुचा मंगलसूत्र है अपने बच्चों को पालने के लिए, रोटी 2 रोटी खाने के लिए। हो सकता है उन महिलाओं को अपना मंगलसूत्र भी बेचना पड़ जाए। प्रधानमंत्री को पता होगा कि हम कितनी महंगाई और आगे करने जा रहे हैं, इस वजह से उन्होंने ये बयान दिया है। क्या लगता है कि कांग्रेस के आने के चांस हैं? हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, पूरी उम्मीद है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट प्रदीप भारती नाम है। प्रदीप जी, बताइए कि मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी है, 10 साल से हुकूमत कर रही है, तमाम वादे किए हैं उन्होंने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जनता काफी नाराज है और तमाम वादों पे पानी फिर गया है। तो क्या लगता है कि जब तिवारन की सरकार बनेगी, तो क्या लगता है कि सरकार कुछ करके दिखाएगी इस बार? देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आपने कहा तिवारा सरकार बनेगी, तो ये सरकार में नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात करें कि वादे की, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने सिर्फ कागजों पे वादा पूरा किया। इन्होंने गड्ढा मुक्त सड़क की बात की, इन्होंने रोजगार की बात की, हाँ, इन्होंने किसानों के आय दुगनी करने की बात की। तो हमें तो नहीं लगता कि किसी तरीके का इन्होंने कोई वादा अभी तक। ये सरकार तो कहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्राइम बहुत होता था और दंगे होते थे। ऐसा है ना, जब दंगाई सरकार में होते हैं तो दंगे नहीं होते हैं, ठीक है? तो सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। जो मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, बहुत से एफआईआर तो उनके खुद के नाम है और मुख्यमंत्री जी ने अपनी एफआईआर खुद अपने नाम से वापस कर ली। तो ऐसे जब प्रदेश का मुखिया बैठा होगा तो आप क्राइम की बात क्या करेंगे? और दूसरी बात कही, इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस, ठीक है? तो जीरो टॉलरेंस ये क्या है? अपराध तो बढ़ता जा रहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही। एनसीआरबी का आंकड़े उठा के आप देख लीजिए। जनता के बीच में बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे लोग डर की वजह से नहीं बोलते हैं। उसकी वजह ये है कि जब मौजूदा सीएम को जेल में डाल दिया गया, तो जनता, आम लोग बोलने से तो कतराएंगे ही। मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूँ कि भाई जब सरकारें ऐसी होंगी, उनके पास तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी चीजें हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपनी आवाज को उठाएगा तो उसके घर के बाहर बुलडोजर खड़ा होगा। हम जैसा छोटा इंसान तो बोल ही नहीं सकता है, मगर तभी मैं हिम्मत कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस सरकार में जितना तानाशाही की जा सकती है उतनी तानाशाही की जा रही है। और जो हिम्मत करता है उसके घर के बाहर ईडी, उसके घर के बाहर सीबीआई होती है। और अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, मुझे तो नहीं लगता ऐसा मुख्यमंत्री होगा कोई जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा। आपकी नाक के नीचे वो बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री है। अगर उनके हाथों में पुलिस होती तो आज ये स्थिति उनकी नहीं होती। अच्छा, न्यायालय में आप रहते हैं कि हम, एक सवाल हमारा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, अंदर क्या सही फैसले होते हैं?
क्या ये लोग भी ईडी और सीबीआई वगैरह के डर से फैसले गलत सुना देते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। न्यायालय पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। न्यायालय सर्वोपरि है और न्यायालय के आदेश का तो सभी को पालन करना चाहिए।